तो आइए बात करते हैं हम पहले डिफेक्ट की। उसका नाम क्या है? मायोपिया। क्या नाम है उसका? मायोपिया। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक आई लेंस है और ये एक रेटिना है, और ये जो पर्सन है वो क्या है? स्वस्थ है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट दूर है तो रे ऐसे आई, इस लेंस ने अपने साइज को इंक्रीज ही रखा है और ये कम पावर से बेंड करेगा तो ये इमेज कहां बन जाएगी? यहां पे बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पर्सन ऐसा है जिसको क्या है? मायोपिया है। अब देखो मायोपिया कब होता है? सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसके लेंस की साइज क्या है? छोटी है। किसकी? वो पर्सन जिसको मायोपिया है, उसकी लेंस की साइज क्या है? छोटी है। तो रे तो दूर से ऐसे ही आ रही थी, लेकिन छोटी साइज होने से इसने क्या किया? ज्यादा पावर से बेंड किया, तो ये इमेज जो है वो लेंस के क्या बन गई? पास में बन गई। इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? निकट दृष्टि दोष, यानी कि किसके निकट? लेंस के निकट। समझ में आई बात आपको? तो अगर किसी को मायोपिया होता है तो उसको क्या दिक्कत होती है? उसको दिक्कत ये होती है जब कोई दूर का ऑब्जेक्ट होता है और जब उससे रे आती तो रे पहले ही पास में होती है, लेकिन उसके लेंस की साइज क्या रहती है? छोटी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो छोटी होने से क्या होता है? उसकी हर बार पावर क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो जब पास में आता तब तो बेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर है, उसको बेंडिंग कम करना है, तब भी ये क्या करता है? ज्यादा बेंड करता है, और ज्यादा बेंड करने से क्या होता है? इमेज जो लेंस के पहले ही बन जाती है। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट दूर है वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इमेज कहां बननी चाहिए थी? रेटिना पर, लेकिन बनी कहां? रेटिना से पहले। तो एक ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को कहां पे ले आऊं? पास में ले आऊं, यहां पे। अब जब मैं यहां पे लाया तो इससे निकलने वाली रे कैसी हो जाएगी? डाइवर्ज, फैल जाएगी। अब जब फैली हुई को ज्यादा पावर से बेंड करेगा तो ये यहां पर आकर मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो एक पर्सन जिसको मायोपिया है, जिसको निकट दृष्टि दोष है, उसका कंपैरिजन अगर मैं नॉर्मल पर्सन से करूं तो जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है नॉर्मल पर्सन के लिए, उस समय उसकी लेंस की साइज क्या बड़ी हुई है? क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर है, हमें पावर कम चाहिए लेंस की, तो उसने अपने साइज को बढ़ा दी। लेकिन सेम इसी डिस्टेंस पर जो मायोपिया वाला पर्सन है, उसकी लेंस की साइज क्या है? छोटी है लेंस की साइज। तो ये जो रे आ रही है पास वाली, उसको ज्यादा पावर से बेंड करेगा और ये क्या होगी? इमेज जो है वो लेंस के पास में बन जाएगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो रे पैरेलल थी, दूर था ऑब्जेक्ट, इसके पास पावर ज्यादा है, इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? पास में लाते हैं। जब ऑब्जेक्ट को पास में लाते हैं तो रे कैसे हो जाती है? डाइवर्ज, फैल जाती है, और फैली हुई को ज्यादा पावर से बेंड करेगा तो इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पर। तो एक सोल्यूशन क्या है इसके पास? एक सोल्यूशन ये है कि ऑब्जेक्ट को पास में लाकर देखे, दूर से नहीं दिख रहा, उसको पास में लाके दिखे। ठीक है, तो इसलिए देखो, उसको पास में दिखने की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां है? दूर देखने की। एक तो ये सोल्यूशन है, लेकिन जरूरी थोड़ी हर बार ऑब्जेक्ट पास में ले आए। एक बच्चा जो है पीछे की सीट पे बैठा हुआ है और सर ने कुछ बोर्ड पे लिखाया हुआ है उसको, तो अब क्या हो गया? तो बच्चा उठ के आगे जाए, बोर्ड तो आ नहीं सकता, और हर समय ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी तो होते हैं। तो क्या समाधान करें? तो हम वो ही करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम पास में लाए और रे क्या होगी? डाइवर्ज होगी। तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को तो वहीं रहने देते हैं, स्टूडेंट को भी वहीं रहने देते हैं, लेकिन उस रे को क्या कर देते हैं? हम डाइवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उस रे को हम डाइवर्स कर देते हैं। तो देखिए कैसे, ये नॉर्मल पर्सन का लेंस और ये डिफेक्टेड पर्सन का लेंस, ये रेटिना, ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर। ये रे आ रही है ऐसे, और इसने कम पावर से बेंड किया और इमेज कहां बन गई? इमेज रेटिना पे बन गई। लेकिन दिक्कत क्या है? इसके पास पावर क्या है? ज्यादा है। ये ज्यादा पावर से बेंड करेगा तो इमेज कहां बन जाएगी? यहां पर, जबकि बनानी कहां है हमें? रेटिना पर। तो हम क्या करते हैं? यहां पे एक लेंस लगा देते हैं। उस लेंस का नाम क्या रखते हैं हम? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस रखते हैं? कॉनकेव, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस क्या करेगा? हमने पहले ही पढ़ा, ये क्या करता? डाइवर्ज करता है। तो जो काम ऑब्जेक्ट को पास में लाने से हो रहा था, वो काम अब कौन कर लेगा? कॉनकेव लेंस। और ये रे क्या हो गई? डाइवर्ज। और डाइवर्ज वाले को अगर ज्यादा पावर से बेंड करेगा तो इमेज कहां बन जाएगी? यहां पर। समझ में आई बात आपको? तो एक पर्सन जिसको दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है क्लियर, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है? उसको है मायोपिया।
यानी कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की कोई दिक्कत नहीं है उसको, दूर की दिक्कत है। दूर की दिक्कत क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये लेंस की साइज छोटी क्यों हो जाती है? या तो कोई इसको डिफेक्ट है जन्म से, या फिर जो बच्चे पास में बैठकर टीवी देखते हैं, पास में बैठकर मोबाइल देखते हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि अगर ऑब्जेक्ट पास में होगा तो रे कैसी होगी, डाइवर्ज, और डाइवर्ज वाली को अगर मुझे मिलाना है रेटिना पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पावर से उसको बेंड करना पड़ेगा। और ज्यादा पावर कब होगी लेंस के पास, जब उसकी साइज क्या हो, छोटी। तो अगर आप दिन में अगर 3 4 5 6 घंटे ऐसे ऑब्जेक्ट को पास में रखकर देख रहे हो, तो लेंस क्या रहता है, अपने साइज को छोटा किए हुए रहता है। अब ये भी क्या है, फ्लेक्सिबल, इतना फ्लेक्सिबल थोड़ी, स्प्रिंग थोड़ी लगी हुई है। तो अगर आप कंटिन्यू उसको छोटा रखोगे तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी ही रह जाएगी। तो जब इसको बड़ा होना है तब ये बड़ा नहीं रहेगा, तब भी ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, हमें मायोपिया। इसलिए एक सर्टेन डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या किया हमने, इसका सोल्यूशन ये किया हमने, कौन सा लेंस लगा दिया, हमने लगा दिया कॉन्केव लेंस, और इसकी प्रॉब्लम क्या हो गई, सोल्व आउट हो गई। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक, अच्छी बात है।